ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली पूजा नाम की एक लड़की की कहानी है, जो अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती है। कहानी को बिस्तर से जानने के लिए आइए आगे देखें। अगर कहानी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मेरी जिंदगी में एक समय था जब खुशियां अपने साथ रहती थीं। एक वक्त था जब मेरा घर मेरे लिए सबसे सुंदर जगह, लेकिन हर खुशी की एक कीमत होती है। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन हमारी खुशियां हमेशा के लिए चली गईं। माँ ने मुझे कभी बताने की कोशिश नहीं की कि पापा अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे एहसास होने लगा था, क्योंकि घर में पापा की हंसी अब सुनाई नहीं देती थी। माँ ने कभी मुझे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानना चाहती थी क्या हुआ था, लेकिन वो हमेशा टाल देती थीं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं पापा की यादों को अपने दिल में समेटे रखना चाहती हूँ। लेकिन क्या ये सही है? क्या मुझे पूछना चाहिए था? नहीं। मैंने आखिरकार वो लम्हा पा लिया जब मुझे पापा की हकीकत समझ आई। मैं जान गई कि कभी-कभी सच सच्चे प्यार से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। हमारी जिंदगी में वो जगह कभी पूरी नहीं हो सकती थी, जो पापा की कमी से बन गई थी। लेकिन प्यार और समझ से हम उस खालीपन को भर सकते थे। हमारे पास जो होता है वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन हमारी यादें और प्यार हमेशा के लिए रहते हैं। कभी-कभी हमें जिंदगी के सबसे कठिन सच को स्वीकार करना पड़ता है, ताकि हम आगे बढ़ सके। प्यार और दुख दोनों हमारे जीवन के जरूरी हिस्से हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि जिन लोगों को हमने खो दिया, वो हमारे सपनों में आकर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। पापा ने मुझे एक बार फिर महसूस कराया कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते आपको सिखाते हैं कि प्यार का भी अपना एक दर्द होता है, जैसे हमसे कभी ना कभी कोई दूर चला जाता है। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे समझ में आता है कि मेरी माँ ने जो खोया, वो मुझे कभी नहीं पता था। शायद उसकी भी जिंदगी में एक खाली जगह थी, जिसे उसने खुद से कभी नहीं भरा। माँ ने खुद को कभी अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हमेशा मेरी जिंदगी के बारे में सोचती थीं। कभी-कभी हमें खुद से प्यार करने के लिए खुद को जानना पड़ता है, और जब मैंने खुद को समझा, तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक नए नजरिए से देखने को मिली। कभी-कभी हमें यह एहसास होता है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए, वो हमारे अंदर ही कहीं बसी हुई होती हैं। कभी-कभी हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं, और हम जानते हैं कि अगर हम खुद को न समझे, तो कोई दूसरा हमें कभी नहीं समझ सकता। जब हम बड़े होते हैं, तो हमारे जिंदगी के कुछ पल हमारे सबसे करीब होते हैं, और आज का दिन मेरे लिए सबसे खास था, क्योंकि आज मैं एक नए रास्ते की शुरुआत करने जा रही थी। हमने जो खोया है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हमें यह जानना होता है कि जीवन आगे बढ़ता है, और हमें अपने रास्ते पर चलने का हक है। जिंदगी का सच यही है, कभी-कभी हमें खोने के बाद ही हमें मिलने की असली अहमियत समझ में आती है। कुछ दिन होते हैं जब हमें समय को रोकने की इच्छा होती है, ताकि हम उन लम्हों को फिर से महसूस कर सकें। जैसे वह दिन जब पापा हमारे साथ थे। जो दुख हम सहते हैं, वो हमें कुछ और लोगों की मदद करने की ताकत देता है। जैसे पापा के जाने के बाद मैंने सीखा, प्यार और परिवार हमें फिर से खड़ा कर सकते हैं। मेरे लिए मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वह एक औरत भी थी, जिनके पास खुद के ख्वाब थे, जिनके कभी पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वह एक दिन अपने सपनों को फिर से जी सकती है। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ एक नए रूप में बदल जाते हैं। और कभी-कभी हमें ये समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर हमें कुछ नया करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दिल में चाह हो, तो दुनिया के किसी भी मोड़ पर हमें अपने ख्वाबों को फिर से पंख मिल सकते हैं। कभी-कभी हमें अपनी यादों से जंग लड़ने की जरूरत नहीं होती। हमें उन यादों को अपनाना होता है, और फिर उन्हें माफ करना होता है। कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी के बेमुकाम मोड़ों पर रुककर यह महसूस करना पड़ता है कि हम कहाँ हैं और हमारे साथ कौन है। हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन साथ ही बहुत कुछ पाया भी। पापा ने मुझे ये सिखाया कि हमें जो मिल चुका है, उसे निहारना चाहिए, और जो नहीं रहा, उसे समय की तरह समझना चाहिए। हमारी जिंदगी में वो एक जगह हमेशा रहती है, जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि वो उस जगह में खुशी, प्यार और आराम पाएं, जो कभी हमें नहीं मिल पाई।